अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बे औलाद मायूस ना हो और औलाद नरीना के लिए वजीफ़ा इंशाअल्लाह आज की वीडियो हम बताएंगे। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबसे बड़ी नेमत औलाद है। शादी के बाद 1 साल गुजरने के बाद अगर औलाद नहीं होती है तो टेंशन बढ़ जाती हैं, लोग ताने देने लगते हैं। खासकर घर की बड़ी बूढ़ी औरतें होती हैं, जो ख़ानदान में पड़ोस में जो औरतें होती हैं ना, वो लड़कियों को परेशान करने लगती हैं कि औलाद क्यों नहीं हो रही है। कभी लड़के में कमी होती है, कभी लड़की में कमी होती है, और फिर डॉक्टर उसके चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। अपना चेकअप, अपनी बीवी का चेकअप, फिर जब चेकअप फ्री हो जाते हैं, जब उसमें कुछ नहीं निकलता है तो फिर बाबाओं के पास ताबीज़ लेने पहुंच जाते हैं, हमारी औलाद क्यों नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि औलाद का देना और लेना अल्लाह रब्बुल आलमीन के ही कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहे औलाद अता फरमाते हैं, जिसे चाहे औलाद नहीं देते हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो पूरी उम्मत की माँ हैं, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा करती थी कि या रसूलल्लाह, मैं औलाद की ख्वाहिशमंद हूँ, मुझे भी औलाद चाहिए। तो हुज़ूर क्या फरमाते हैं, ए आयशा, औलाद का देना और लेना अल्लाह रब्बुल आलमीन के कब्ज़े में है, मेरे कब्ज़े में नहीं है। कौन कह रहा है? जो तमाम आलम के लिए रहमत बना के भेजे गए, वो ये बात कह रहे हैं कि औलाद का देना अल्लाह रब्बुल आलमीन के कब्ज़े कुदरत में है। तो हमें, अगर आपकी औलाद नहीं है, आप औलाद की ख्वाहिशमंद हैं, तो सबसे पहले आप अपने चेकअप्स कराएं, डॉक्टर से मिलें। अगर आप दोनों नॉर्मल हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से खूब दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा तो औलाद होगी। इससे पहले हम वीडियो में औलाद के लिए एक वजीफ़ा बताया था, जो कि कुरान से साबित था। आज औलाद नरीना के लिए हम एक वजीफ़ा बताएंगे, इंशाअल्लाह बड़ा ही कारआमद है, तजुर्बेकार है और बुजुर्गों से साबित भी है। अगर किसी को औलाद नरीना की ख्वाहिश है, औलाद नरीना कहते हैं बेटे की ख्वाहिश है, तो वो ज़करिया अलैहिस्सलाम इस आयत को बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे। और इसी तरह सूरह फुरकान की आखिरी आयतों में एक आयत है, उसका एक हिस्सा मैं इंशाअल्लाह बताऊंगा। पहली आयत है, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। ये छोटी सी आयत है। और दूसरी आयत सूरह फुरकान, जो कि 19वें पारे में है, उसमें आखिरी आयत में है, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन। ये 2 आयतें हैं। इन 2 आयतों को आप खूब विर्द करें, सुबह शाम पढ़ें, हर नमाज के बाद पढ़ें और अल्लाह से खूब दुआ करें। इंशाअल्लाह औलाद नरीना होगी, और अगर बेटे की ख्वाहिश है तो बेटा भी होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। एक मरतबा और सुन लीजिए, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। ठीक है। और दूसरी आयत है, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन। इन 2 आयतों का विर्द करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, इंशाअल्लाह औलाद नरीना होगी। इसी के मुतालिक मैं आपको वाक़या सुनाऊं। इसी के मुतालिक मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ कि हमारे एक मुक्तदी हैं, हमारे पीछे नमाज पढ़ते हैं। उनकी शादी आज से तकरीबन 10 या 11 साल पहले हुई थी। शादी के 1 साल बाद उनकी बेटी हुई माशाल्लाह, और जब 2-3 साल गुजरे तो अब उनको बच्चे की ख्वाहिश हुई। जब बच्चे की ख्वाहिश हुई, अल्लाह को मंजूर नहीं था, उनकी औलाद नहीं हुई। डॉक्टर्स के चक्कर लगाए, लेकिन दोनों की रिपोर्टें नॉर्मल थी। जब वो रिपोर्टें भी नॉर्मल हैं और सारी कोशिश कर ली और थक गए लोगों को दिखा दिखा के, अब उन दोनों ने, यानी हमारे मुक्तदी ने, उनकी बीवी ने तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू कर दी। 10 साल तक तहज्जुद की नमाज पढ़ी। 10 साल तक, बहुत बड़ी बात है ये। 10 साल तक तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अल्लाह से खूब रो रो के वो अपनी औलाद की दुआ करते थे कि अल्लाह हमें औलाद, दूसरी औलाद अता फरमा दे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। अभी चंद ही रोज़ पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको नेमत की शक्ल में एक बेटा दिया है। तो औलाद का देना अल्लाह रब्बुल आलमीन के कब्ज़े में है। अब अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह औलाद होगी, ज़रूर होगी। और जो वज़ाइफ हैं कुरान करीम की, जो हमारे बुजुर्गों से साबित हैं, वो भी करें, लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखें। ठीक है। आप इस क्लिप को शेयर करें, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।